नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। जमुई के युवा हृदय सम्राट माने जाने वाले पूर्व विधायक, दिवंगत विधायक स्वर्गीय अभय सिंह की आज यहां पर पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके पुण्यतिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया है। उनकी 13वीं पुण्यतिथि यहां पर मनाई जा रही है। इस मौके पर सभी धर्म के लोग और सभी जाति धर्म बंधन से उठकर लोग यहां पर जुटे हैं और उनके जो है तैली चित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं। इस दौरान उनके परिजन जो हैं, उनके छोटे भाई अमित और सुमित दोनों जो है यहाँ पर पहुँचे थे, माल्यार्पण भी किए, पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए। साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में उनके तैली चित्र पर लोग पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिए हैं। आपको मैं बता दूं कि जो दिवंगत विधायक स्वर्गीय अभय सिंह हैं, उनका बहुत ही कम समय में राजनीतिक इतनी उनकी पकड़ हो गई थी और लोगों के दिल में उनका अपना एक अलग जगह बना लिए थे, जिसके कारण ही लोग आज भी उनके चले जाने पर उनको याद करते हैं, उनको चाहते हैं। बता दें कि उनके आदमकद प्रतिमा लगाने की ज़ोर शोर से उनके शुभचिंतक और उनको चाहने वाले की मांग कर रहे हैं। और जैसा कि उनके परिजन भी बता रहे हैं कि अगले साल उन पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी आदमकद प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई जा सकती है। छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें एन लाइव। मैं हूँ प्रशांत किशोर, सहयोगी नीतीश कुमार के साथ जमुई से। अभय सिंह, आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? आप उनके छोटे भाई हैं। उनका जो कार्यशैली था वो आज तक भी लोगों के लिए स्मरणीय है और लोग आज भी उनको याद करते हैं। और आज उनकी पुण्यतिथि पे जितने भी उनके चाहने वाले और यहाँ के जो युवा हैं वो सब उनके याद में एक जगह एकत्रित होते हैं और उनके ऊपर उनके तैल चित्र पे माल्यार्पण करते हैं। आज जो ये स्थल है, यहाँ पर वो प्रतिमा लगाने की कई मांग जो है बरसों से उनके चाहने वाले शुभचिंतक कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सारे शुभचिंतकों से बैठ के बात हो गई। ये सब जो कोई मांग कोई ये नहीं, सब शुभचिंतक मिलकर ये प्रतिमा लगा लेंगे। हृदय सम्राट माने जाते थे अभय सिंह, आज हम लोगों के बीच नहीं है, क्या कहना चाहते हैं इस घड़ी में? ये देखिए, उनका जाना तो एक बहुत बड़ा लॉस है यहाँ की जनता के लिए और हमारे लिए तो था ही। वो मेरे लिए एक पिता के समान भी थे और एक मित्र की तरह भी थे। उनका जो व्यवहार था मेरे प्रति, वो हमेशा मेरे स्वभाव के हिसाब से देख के कभी वो मित्र की तरह व्यवहार करते थे, कभी पिता की तरह समझाते थे। मेरे बड़े भाई थे। उनका जाना तो अपूरणीय क्षति है। इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। और जो उन्होंने अपने काल में किया है, उस काल को जमुई का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, वो एक स्वर्णिम इतिहास की तरह लिखा जाएगा। अच्छा, उनके जो सपने थे, क्या लगता है कि उनके जो अधूरे सपने रह गए, उनको पूरा करने के लिए भी आप लोग कुछ प्रयासरत हैं क्या? बिल्कुल, उनके सपनों को और पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग तो शुरू से प्रयासरत रहे ही हैं और आगे भी रहेंगे ही। बिल्कुल, प्रतिमा बहुत जल्द ही लगेगी और अगले साल जब भी इनकी जो पुण्यतिथि मनेगी वो प्रतिमा के साथ ही मनेगी। अब है कोई व्यक्ति ने एक व्यक्तित्व होकर आए थे और मैं अपने बारे में क्या कहूँ, पुत्रवत हमको हमारे थे। वो हर चीज़ का पालन करते थे और मेहनती थे। चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र दौरा चकाए, जमुई चुनाव जीते, क्षेत्र दौरा चकाए। आज भी उनके प्रति सर्वदल और सभी वर्ग धर्म के लोग जो आते हैं पुष्पांजलि करने, वो उसका व्यक्तित्व था अभय का कि सब लोगों को हृदय से प्यारे थे वो। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं बहुत नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसने जिन कृतियों को किया है उसकी गणना अगर लोग कर लें आज कल की युवा, हम समझते हैं सच्ची श्रद्धांजलि होगी अभय के प्रति। बताइए, आज युवा हृदय सम्राट हम लोग के बीच नहीं है, पुण्यतिथि मना रहे हैं, क्या? देखिए, उनके लिए बस इतना ही कहेंगे कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे चले गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। बहुत ही कम समय में जमुई और बिहार में के युवाओं के लिए लोकप्रिय हो चुके थे और जो उन्होंने कम समय में विकास की रूपरेखा और जमुई में विकास की नींव डाली थी, आज उसी पर जमुई का इमारत बन रहा है विकास का। उनके याद में प्रतिमा लगाने की बात चल रही है, क्या? लंबे समय से, जब से उनका दुखद मृत्यु हुआ,
हम लोग लगातार उनका ये प्रतिमा स्थल मान करके ही यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और यहाँ पर सभी प्रबुद्ध जनों को, चाहे राजनीतिक दल के अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग भी बाकायदे हस्ताक्षर अभियान चला करके हम लोग जिला प्रशासन को सौंपे थे और सरकार से भी मांग करते हैं और जिला प्रशासन क्या कि उनका आदमकद प्रतिमा यहाँ पर लगाया जाए। क्या कहना चाहते हैं आज पुण्यतिथि पर? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके जाने के बाद जो एक क्षति हुई है उनकी पूर्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन सभी यहाँ सुखी रहें, सभी स्वस्थ निरोग हो, मंगलता सभी देखे, ना किसी कोई दुख हो। मौत तो सभी की होती है। कहा गया है कि मौत को न ऋतु है, न मास है, न पख है, न तिथि द्वय वार है, न घड़ी है, न पल है। लेकिन अभय की मौत जो हुई है वो मौत अभी भी एक झन्नाट पैदा करता है और उस दर्द को भूल नहीं पाते हैं। शायद हम नहीं, जमुई नहीं भूल पा रहा है। हम यही कहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। कहना चाहते हैं आज अभय जी? अभय सिंह के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, न चिट्ठी न संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। मुझे याद है आखिरी सफ़र जमुई से वो जब गए थे पटना तक मेरे साथ गए थे और उसके तीसरे दिन उनका ये भी हो गया। इसीलिए वो दिन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा और जब भी होता है प्रोग्राम तो मैं कहीं भी रहता हूँ मैं इस प्रोग्राम में शामिल होता हूँ। क्या लगता है उनकी याद में आदमकद प्रतिमा बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। हम लोग जी जान से लगा देंगे, हर संभव है। जिला प्रशासन को जो भी होगा चिट्ठी देना, जहाँ तक जो भी करने का होगा हम लोग मिलजुल के करेंगे और प्रतिमा जैसे भी अगले साल तक लगवा देंगे।